हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मेरे गार्डन में फ्लावर्स खिले हुए हैं। और ये ऊपर में कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, नीचे के प्लांट्स अलग हैं और ऊपर में रखे हुए हैं। जैसे कि ये देखिए गुलदाउदी, तो कितने फ्लावर्स इसमें खिले हुए हैं और कितने बड़े बड़े फ्लावर्स खिले हुए हैं। और इसका वीडियो भी मैं पहले शेयर की हूँ। तो ये दोनों गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं मदर प्लांट्स हैं, मदर प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दी थी। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं और कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए भी हैं। और कब से खिले हुए हैं, बहुत दिन से खिले हुए हैं। मैं वीडियो भी शेयर की हूँ, तो उस समय कम थे, अब और ज़्यादा हैं। और एक जोरा में भी फ्लावर्स खिले हुए हैं। और ये वाली गुलदाउदी के जो फ्लावर्स हैं ये भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए इसके फ्लावर्स तो 3 कलर्स में हैं। आगे येलो है, उसके बाद फिर ऑरेंज और फिर रेड जैसा लग रहा है, तो शेडेड में है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इसके फ्लावर्स। तो ये देखिए, तो गुलदाउदी के फ्लावर्स तो जाड़े की रानी होती हैं, तो सुंदर तो लगेंगे ही। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का मेरा टॉपिक है गेंदे के प्लांट्स के ऊपर। गेंदे में तो फ्लावर्स सब दिन खिलते हैं, जाड़े में भी खिलते हैं और गर्मी में भी खिलती है। जाड़े में तो और भी फ्लावर्स इसमें भर भर कर आते हैं। गेंदे के प्लांट्स हम लोग 2 पर्पज़ से लगाते हैं। एक तो पूजा पाठ के हिसाब से लगाते हैं और दूसरे गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। तो गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए तो और भी गेंदे के प्लांट्स हैं जो कि बड़े बड़े भी खिलते हैं और येलो और ऑरेंज कलर में मिलते हैं। लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ इस रेड वाले गेंदे के बारे में। अगर पूजा में आप इस्तेमाल करने के पर्पज़ से गेंदे का प्लांट्स अपने घर में लगा रहे हों तो उसके लिए ये रेड वाला जो गेंदे का प्लांट्स है यह बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है, ज़्यादातर होती रहती है। इसके लिए आप इसके कटिंग्स को हमेशा लगाते रहें, तो फिर प्लांट्स नए नए तैयार होते रहेंगे और फ्लावर्स खिलते रहेंगे। या फिर जो फ्लावर्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, यानी जो प्लांट्स में ही तैयार होकर सूख जाते हैं, उससे आप नए नए प्लांट्स ग्रो कर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि गेंदे को सीड से भी ग्रो करना बहुत ही ईजी है और इस गेंदे के प्लांट्स में बहुत ही फ्लावरिंग होती है। आप जितना तोड़ेंगे उतनी ही इसमें कलियां बनती जाएगी और फ्लावर्स खिलते रहेंगे और आप भगवान जी को चढ़ाते चढ़ाते थक जाएंगे। सीड से तो ग्रो करने के बाद फ्लावर्स लेने में टाइम लग जाते हैं, लेकिन कटिंग से तो हम बहुत जल्द ही प्लांट्स इससे फ्री में बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। तो आप इसके कटिंग्स को लगाते जाएं, बहुत ही ईजी से इसके कटिंग्स लग जाएंगे और ढेरों प्लांट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर लेंगे। तो देर नहीं करें, जल्द से जल्द इसके कटिंग्स लगाते जाएं और प्लांट तैयार करते जाएं और फ्लावर्स लेते जाएं। तो चलिए, मैंने कुछ कटिंग्स इसके लगाए हैं तो मैं पहले दिखाती हूं। तो ये देखिए, एक छोटे से पॉट में ये गेंदे का प्लांट लगा हुआ है और गर्मी से ही है मेरे पास ये, और उसी का कटिंग्स इसमें लगा हुआ है। और फिर इस प्लांट के कटिंग्स इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए, इसमें कई कटिंग्स लगे हुए हैं और तैयार भी हैं, सब लगे हुए हैं। और एक में तो फ्लावर्स भी खिले हुए हैं, छोटे छोटे में ही खिल जाते हैं कटिंग से लगाने के बाद, इस तरह से। फिर अब इसकी रिपोर्टिंग अलग पॉट में कर दिया जाएगा, तो फिर सब की ग्रोथ भी आ जाएगी और फ्लावर्स भी और अधिक होने लगेंगे। तो कटिंग से लगाने के बाद छोटे छोटे में ही फ्लावरिंग हो जाती है। तो स्पेस कम होने की वजह से छोटे पॉट में लगे हुए हैं। अगर बड़े पॉट में लगा देते तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ही होती। और ये देखिए, इसमें फ्लावर्स भी खिले हुए हैं और कलियां भी निकली हुई है। सिर्फ इसे एक बड़ा पॉट देना है तो फिर इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। और ये गेंदे का प्लांट मेरे गार्डन में समर में भी थे और उसके बाद मैं दीदी को दी थी उसके कटिंग्स लगाकर। तो यहाँ अभी तक है, मेरे गार्डन में ख़त्म हो गए क्योंकि मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, उसके कारण बहुत सारे मेरे प्लांट ख़राब हो गए। तो और भी बहुत सारे कटिंग्स लगे हुए हैं गेंदे के। तो ये देखिए, 5-6 दिन पहले के ही कटिंग्स हैं ये सब। ये तो बहुत ही बड़ा सा स्टेम्स है, लेकिन ये भी लग गया है क्योंकि इसमें हरापन अब आ गया है, तो अब यह लग ही जाएगा।
तो चलिए और भी कटिंग्स हैं जिसे मैं दिखाती हूँ, जो कि एक ही साथ लगाए गए हैं। तो इधर ये देखिए, ये भी है और ये वाला तो अब लग गया है। तो ये देखिए, तो गेंदे के प्लांट्स में आप देखे होंगे कि ऊपर से भी रूट्स निकलते रहते हैं। तो वैसे कटिंग्स को अगर आप लेते हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी ग्रोथ पकड़ लेती है। जैसे कि ये देखिए, एक ही दिन के लगाए हुए हैं, लेकिन यह बिल्कुल से लग गया है ये वाला, और ये बीच में यहाँ पे है तो ये वाला भी बिल्कुल हरा हो गया है। तो यह ग्रोथ पकड़ लिया है। तो मैं भी अपने गार्डन में भी कुछ कटिंग्स लगाई हूँ, उसे भी दिखाती हूँ। तो वही मदर प्लांट्स का है जो कि मेरे पास समर में था, तो फिर से मैं वहाँ से लाई हूँ दीदी के यहाँ से और लगाई हूँ। तो एक ही साथ मैं लगा दी थी, 3-4 कटिंग्स हैं यहाँ पे, और जो लगाई थी सभी लग गए हैं, जो कि बहुत ही छोटी छोटी कटिंग्स है, 1 उंगली के बराबर ही है और बहुत ही पतली पतली भी थी। तो इसे लगाए हुए मुझे हो गए हैं लगभग 10-11 दिन, और इसमें देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बर्ड्स भी निकल गए हैं। तो यानी कि ये कटिंग्स लग गए हैं, और थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको दूसरे प्लांटर्स में शिफ्ट कर दूंगी। और इधर देखिए, ये प्लांट जो कि मैं कल लाई हूँ, अपनी दीदी के यहाँ से ही लेकर आई हूँ, जो कि मैं पहले वीडियो में दिखाई हुई हूँ। ये भी कटिंग्स से ही लगे हुए हैं और 5-6 दिन पहले के ही ये कटिंग्स हैं। और ये देखिए लग गया है, कटिंग से ही लगा हुआ है ये भी। तो इस तरह से अगर प्लांट को आप सेव कर कर रखेंगे तो फिर कटिंग से लगाते जाएंगे या फिर सीड से, तो ये सब तो कटिंग से ही लगे हुए प्लांट हैं। तो इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कटिंग से हमेशा लगाते रहें और प्लांट्स आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा, और बार बार ख़रीदने की झंझट नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार ख़रीदने से पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो इसके कटिंग्स कैसे लगाते हैं तो चलिए बात करते हैं। तो ये देख रहे होंगे यहाँ से जो ये स्टेम्स निकले हुए हैं, लेकिन ये अभी बहुत ही छोटी है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए, यानी कि 1 उंगली के बराबर लगभग हो जाए, तो इसकी उंगली से ही पिंचिंग कर लें इस तरह से। लेकिन ये छोटी है इसलिए मैं इसको अभी नहीं पिंचिंग कर रही हूँ, लगा कर नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद सॉइल में इस तरह से मिट्टी हटाकर सिर्फ दबा दें। इस तरह से भी कटिंग्स अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही इजी वे में कटिंग्स लग जाएगी। ये कटिंग्स मैंने इसी तरह लगाए हैं। तो 3 कटिंग्स लिए थे मैंने और तीनों लग गए हैं। और पानी का ध्यान रखें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं दे कटिंग्स लगाने पर, क्योंकि अभी ठंड का भी समय है तो पानी बहुत ही कम दे। देखिए मेरे पॉट में इसकी मिट्टी कैसी है, तो मॉइस्ट है अभी, और कटिंग्स भी लग गए हैं। तो इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट गेंदे के ढेरों प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। और गेंदे के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। बीच बीच में थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र डालते रहें, घर के वेस्टेज से भी फर्टिलाइज़र बनाकर डालते रहें, तो फिर गेंदे के प्लांट्स आपके हेल्दी रहेंगे और फ्लावरिंग बहुत करते रहेगी। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।